हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके। आज है मेरी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का 42वां दिन और आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ चेस्ट को। चेस्ट के अंदर हम बात करते हैं कि चेस्ट को कौन सा मसल है जो बड़ा दिखाता है, क्योंकि चेस्ट के अंदर 3 टाइप के मसल माने जाते हैं, अपर चेस्ट, मिड चेस्ट और लोअर चेस्ट। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो अपर चेस्ट है वो ही हमें हमेशा हमारी चेस्ट को थोड़ा बड़ा दिखाता है, क्योंकि मिड चेस्ट और जो लोअर चेस्ट है उसका इतना ज़्यादा महत्व नहीं रहता, मतलब इतना ज़्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता जितना अपर चेस्ट का, मुझे ऐसा लगता है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हुआ है जिनके अपर चेस्ट काफ़ी अच्छी है, तब उनकी चेस्ट है जो बड़ी दिखती है। लेकिन मेरी है जो अपर चेस्ट के अंदर इतना ज़्यादा है नहीं, तो स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि ना मैं थोड़ा हैवी वेट के ऊपर नहीं जा पाता हूँ अपर चेस्ट पे, तो इसीलिए अपर चेस्ट है मेरी वो थोड़ी कम है। तो ज़्यादा अभी मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा मुझे शायद वर्क अपर चेस्ट के ऊपर करना चाहिए, ताकि ज़्यादा इन द सेंस कि अगर मैं अपर चेस्ट की एक एक्सरसाइज लगाता हूँ तो आज से मैं उसको 2 कर देता हूँ, ताकि इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज मिल पाए और ज़्यादा टाइम मिल पाए ग्रो होने का, दूसरे मसल की बजाय, मिड चेस्ट और लोअर चेस्ट की बजाय। लेकिन अपर चेस्ट के अंदर अब बात आती है कि कौन सी एक्सरसाइज सबसे बेस्ट रहती है इसको ग्रो करने के लिए। जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि जो हम स्मिथ मशीन के ऊपर करते हैं, अपर चेस्ट को परफॉर्म करते हैं, वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इन दिनों मैं फील कर रहा हूँ उसके ऊपर, मैं हैवी वेट पर भी जा रहा हूँ, धीरे धीरे वेट बढ़ा भी रहा हूँ, तो वो एक्सरसाइज है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और आजकल मेरी थोड़ी मनपसंद भी बनने लग गई है, क्योंकि उसके अंदर मुझे मज़ा आने लगा है। और उसकी एक दूसरी बात, मज़ा मेरे को इसलिए नहीं आने लगा कि मैं उसको हैवी वेट पे जाने लग गया, इसलिए आ रहा है शायद मेरी उसको करने की टेक्निक है वो भी बहुत सही हो चुकी है। पहले मैं उसको परफॉर्म करता था, हर बार ही परफॉर्म करता था, चाहे लाइट वेट रखो चाहे हैवी वेट रखो। हैवी तो उसमें कितना जा पाता था, 7.5 kg लास्ट होता था, तो 7.5 kg जाता था, या दूसरे सेट 5 kg पे रहता था, तो वो मेरे पे शोल्डर पे आने लग जाता था, इसलिए मुझे वो करने का मेरा मन नहीं करता था बिल्कुल भी। इसलिए मैं उसको हो सकता अवॉइड करता, उसका अल्टरनेटिव ढूंढता और ट्रेनर को पूछता कि इसका कोई अल्टरनेटिव है तो बता दो, ये नहीं करनी। क्योंकि मुझे डर रहता था कि हर बार ये शोल्डर पे आता था, तो वो चेस्ट पे आता नहीं था। चेस्ट पे आता था, लेकिन हमारा माइंड में मेरा माइंड है वो मुझे हमेशा ये सिग्नल देता कि ये तेरे चेस्ट पे नहीं शोल्डर पे आ रहा है। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा उसकी उस एक्सरसाइज से मुझे थोड़ा डर लगने लग गया, इसलिए मैं उसको अवॉइड करने लग गया। तो उसका अल्टरनेटिव मैं ढूंढने लग गया, डंबल प्रेस को मारने लग गया कि डंबल प्रेस है वो अल्टरनेटिव वो भी काफ़ी अच्छी है स्मिथ मशीन से, एक्सरसाइज वो भी अच्छी है डंबल प्रेस। लेकिन मेरे को मज़ा ज़्यादा स्मिथ मशीन में आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी अपर चेस्ट को ग्रो करने में काफ़ी हेल्पफुल एक्सरसाइज है। फिर धीरे धीरे मैंने इसको छोड़ा नहीं, मैं करता रहा। फिर अब धीरे धीरे स्ट्रेंथ बन गई और वो मेरी टेक्निक है वो भी मुझे पता चल गई है। एक बार मैं गलत कर रहा था, तो जिम में ट्रेनर है उसने मेरे को बताया कि ये जो तेरा टेक्निक है अपर चेस्ट को स्मिथ मशीन पर परफॉर्म करने का, ये गलत है, इसकी वजह से तेरा शोल्डर पे आता है। मैं क्या करता था, उसको स्मिथ मशीन को सेट करता था, थोड़ा स्मिथ मशीन का क्या सेट करा, वो बेंच, इंक्लाइन बेंच को सेट करता था थोड़ा पीछे की तरफ, पीछे करता था। तो मेरा वैसे तो मेन हम जब इंक्लाइन को परफॉर्म करते हैं स्मिथ मशीन के साथ, तो हमारी स्मिथ मशीन है वो रोड है वो हमारे यहाँ पे आने चाहिए, यहाँ पे। अगर वो यहाँ पे आ रही है तो इसका मतलब वो पूरी चेस्ट के ऊपर आएगी, शोल्डर पे नहीं आएगी। और जो हमारे हाथ की जो टेक्निक है, हमारी हाथ की जो फॉर्म है वो हमेशा ही हमें ऐसे, अगर हम ऐसे रखते हैं ऐसे, तो वो पूरा, तो ये हमारा शोल्डर ट्रेन होगा। ये देखो हाथ थोड़ा ऐसा है तो शोल्डर ट्रेन होगा। अगर हाथ हमारा ये है, ये ऐसे वाइड है, बाहर की तरफ है, तो ये चेस्ट को कवर करेगा, चेस्ट के ऊपर आएगा, शोल्डर के ऊपर नहीं आएगा। ये टेक्निक मेरे जिम ओनर है, वो ओनर ही है, ट्रेनर भी है, वो साथ साथ बताते रहते हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया। उस दिन से मेरा वो टेक्निक है वो काफ़ी अच्छा, उसके अंदर सुधार आया और वेट भी मैं इंक्रीज़ करने लग गया हूँ।
और दूसरी बात है कि जब हम हैवी वेट पे जाने की कोशिश करते हैं तो कई बार हम क्या होता है कि उसी सेम वेट पे ही लगे रहते हैं। जैसे कि मैंने कल बात करी थी जब बैक की, कि हमें हमेशा ही सेम वेट पे रहना चाहिए जब तक हम उस वेट पे परफॉर्मेंस हमारी सही ना हो जाए। तो आज मैं चेस्ट पे हमेशा से पिछले 2-3 हफ्तों से मैं 15 kg पे कर रहा था, तो आज मैं उसको शिफ्ट करूँगा 17.5 kg के ऊपर। पहला सेट 17.5 kg, दूसरा 20 और तीसरा 22.5 kg। मैं 17 पे इसलिए शिफ्ट करूँगा क्योंकि मेरे को 2-3 हफ्ते हो गए और 15 kg मेरे को थोड़ा लाइट वेट भी लगने लग गया है, और कहीं ना कहीं मुझे खुद को थोड़ा पुश करने की भी ज़रूरत है। अगर मैं मेरे को खुद को पुश नहीं करूँगा, अगर मैं 17.5 पे नहीं जाऊँगा, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी ग्रो कर पाऊँगा। कभी नहीं तो मतलब टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और मैं ज़्यादा टाइम ले भी रहा हूँ उसको आगे बढ़ाने को, खुद को पुश करने में। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ आज 17.5 kg पे जाऊँगा पहला सेट, और खुद को पुश करूँगा। पुश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद को, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पुश करते हैं तो वो भी हमारी स्ट्रेंथ को गेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और पुश करने से हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है कि हमेशा ही हमें कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए, हमें हमेशा ही खुद को पुश करते रहना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो लाइफ में ले लो, चाहे जिम में ले लो, कहीं भी ले लो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं खुद को पुश करूँगा और 17.5 kg पे जाऊँगा। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फ्लैट बेंच में कभी मैं डंबल प्रेस करूँगा, कभी रोड को परफॉर्म करूँगा। तो आज रोड की बारी है, तो रोड से परफॉर्म करूँगा और खुद को पुश करके मैं 17.5 kg के ऊपर से ऊपर जाऊँगा फर्स्ट सेट के अंदर। और यही कुछ चीज़ें हैं, मैं चेस्ट के अंदर थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ। शायद मेरी चेस्ट है वो ग्रो हो जाए। अगर ग्रो होगी तो आपके साथ भी वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और आपको भी मैं बताऊँगा कि कैसे हम चेस्ट को ग्रो कर सकते हैं, और कैसे कि कुछ गलतियों को हम सुधार के, और हमें हमेशा ही सुधारना चाहिए, जिससे हम हमारे मसल को जल्दी से ग्रो कर पाएँ और उसके अंदर स्ट्रेंथ ला पाएँ। और मेन तो लगभग आधा काम तो हमारे डाइट का ही होता है स्ट्रेंथ लाने में, लेकिन खुद को पुश करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेंथ को गेन करने में। इसलिए ये कुछ बातें मैं ध्यान रखता हूँ, और आप भी रखा करें। इन चीज़ों से ही हमें धीरे धीरे सीखने को मिलता है, और हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक ही जगह पे हमें कभी ठहराव नहीं रखना चाहिए। ये बस यही 1-2 बातें हैं, 1-2 मान लो या कुछ ज़्यादा मान लो, बस यहीं पे करते हैं इन बातों को ख़त्म, और जिम की तरफ चलते हैं चेस्ट को ट्रेन करने के लिए। जिम में पहुंचने के बाद चेस्ट का वर्कआउट स्टार्ट किया पुशअप्स के साथ। पुशअप्स के 2 सेट लगाने के बाद फ्लैट बेंच को परफॉर्म किया। पहला सेट 17.5 kg स्टार्ट हुआ और ख़त्म कर दिया 22.5 kg के ऊपर। इसके तीनों सेट कंप्लीट करने के बाद अगली एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट करी इंक्लाइन समिट मशीन। समिट मशीन पे मैंने 3 सेट लगाए। पहला सेट मेरा 10 kg से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कर दिया 15 kg के ऊपर। इनको कंप्लीट करने के बाद अगली एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट करी डिक्लाइन डंबल प्रेस। डिक्लाइन डंबल प्रेस में पहला सेट मेरा 17.5 kg से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कर दिया 25 kg के ऊपर। 25 kg पे डन करने के बाद अगली एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट करी इंक्लाइन केबल फ्लाई, जिसमें मैंने 3 सेट रखे। पहला सेट मेरा 10 kg से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कर दिया 15 kg के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद अगली और लास्ट एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट करी वाइड चेस्ट प्रेस, जिसमें मैंने 2 ही सेट रखे। पहला सेट मेरा 17.5 kg से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कर दिया 20 kg के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद लास्ट में पोजिंग करी और चेस्ट को फ्लेक्स किया। इसी के साथ सारा दिन और वर्कआउट हो गया कंप्लीट। मिलते हैं अगले दिन।